मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरे तरफ से और ट्रू लाइफ यूनाइटेड चर्च की तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की असीम प्रेम में और उनकी कृपा में आप और आपकी परिवार कुशल पूर्वक हैं। आज की इस रविवार के दिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए वचन तैयार करके रखे हैं उस पर ध्यान करने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमारे लिए इस दिन को तैयार करके रखा है, नियुक्त करके रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे चारों ओर परिस्थिति जैसे भी रहे प्रभु, शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, आपका वचन को बांटने के लिए प्रभु आपने अपने दासों को तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, कई बड़े लोग, कई धनी लोग प्रभु आज के इस दिन को देखने का मौका नहीं पाए, लेकिन आपकी कृपा है हमारे ऊपर जो प्रभु आज तक हमें कुशल पूर्वक रखी है। जैसे प्रभु हम कुछ देर आपकी वचन ध्यान करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। इस प्रार्थना को हमारे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आइए कुछ देर परमेश्वर की वचन में ध्यान करेंगे। एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 27वां वचन ऐसे लिखता है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यहां पे आप सब जानते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे किया, परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे रचा। पहला दिन से लेकर 6वें दिन तक परमेश्वर ने क्या क्या सृष्टि की, ये सब के बारे में रचा है, यहां पे हम सब जानते हैं। लेकिन उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 27वां वचन से आप सबको आज का संदेश में देना चाहता हूं, जो है परमेश्वर में फलना है। यहां पे देखा जाए तो आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम लोग क्या करना है तुम्हें। 28वां वचन में लिखता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा, देखो तुम दोनों को मैंने बनाया है, दोनों को मैंने नियुक्त किया है, अब तुम्हारा ये काम है, तुम्हें फलना है, तुम्हें इस संसार को भरना है। तीसरा अध्याय में देखा जाए तो जो आशीष परमेश्वर ने उनको दिया था उसको इन्होंने श्रापित कर दिया। इसीलिए परमेश्वर वहां पे आदम को, हवा को श्राप देते हुए या दंड देते हुए देखा जाता है वहां पे तीसरा अध्याय में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आशीष आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था वो तीसरा अध्याय में उन्होंने खो दिया। फिर से परमेश्वर ने देखा, 6वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, इस संसार में पूरा पाप भर गया, तो परमेश्वर ने एक इंसान को चुना जिसका नाम था नूह। उनके 3 बेटों को, उनके 3 बहुओं को, उनकी स्त्री को परमेश्वर ने कहा, तुम लोग नाव में चढ़ो, इस संसार को मैं तबाह करने जा रहा हूं। 9वां अध्याय में अगर पढ़ेंगे, पूरा संसार को तबाह किया परमेश्वर ने। 6वां अध्याय से लेकर 7वां अध्याय में पूरा बाढ़ से संसार को नाश कर दिया, कोई पाप नहीं बचा। अब नूह को फिर से इस संसार में नियुक्त किया, नूह को और उसकी परिवार को। इसीलिए उत्पत्ति का 9वां अध्याय उसका पहला वचन में ऐसे लिखता है, देखिए, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद 7वां वचन से फिर से कहते हैं परमेश्वर, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पे बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उनमें भर जाओ। ये सारे चीज अगर हम देखेंगे, फिर से और एक वचन लिखता है, उत्पत्ति का उसका 35वां अध्याय, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति का उसका 35वां अध्याय उसका 11वां वचन में और एक वचन लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति का 35वां अध्याय उसका 11वां वचन में पढ़ रहा हूं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम फूलो फलो और बढ़ो। ये याकूब को परमेश्वर कहता है। ये 3 लोगों के बारे में या इस फलने के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जो हम सुनने जा रहे हैं या आज हम ध्यान करने जा रहे हैं, फलने के बारे में है, फूलने और फलने के बारे में है। अगर आज हम देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लॉकडाउन में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन लॉकडाउन में है। इसीलिए पौलुस कहता है, नए नियम में लिखता है कि मैं तो बंधी हूं लेकिन सुसमाचार
बंधी नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर अब देखा जाए तो सुसमाचार बहुतायत से फैलती जा रही है। इसीलिए आज फलने के बारे में आज आपको कुछ कहना चाहता हूं। अगर आदम और हवा को और नूह के बारे में और याकूब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फलो और फूलो। ये शारीरिक जीवन में है, क्योंकि जब तक आदम और हवा को बनाया वहां पे कोई सृष्टि नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी, अब तुम दोनों हो, तुम्हें 4 होना है, 4 को 8 होना है, 8 को 16 होना है, तुम्हें ही समझना है। उसके बाद जब पाप से संसार को नाश किया, जब नूह के पास आया, परमेश्वर ने फिर से नूह से कहा तुम लोग 8 हो, तुम्हें 16 होना है, 16 से 32 होना है और बढ़ते जाना है, इस संसार को भरना है। याकूब को परमेश्वर ने कहा फलो और फूलो। आज तक 12 जो गोत्र है, 12 ट्राइब्स जो है याकूब का, आज तक फलते जा रहे हैं। ये फलने के बारे में जो है ये शारीरिक जीवन से है, या शारीरिक तौर पे उनको परमेश्वर ने कहा तुम्हें फलना है, तुम्हें भरना है, इस संसार को तुम्हें भरना है, क्योंकि तुम्हें राजा के रीति में मैंने बनाया है, इसीलिए तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम बढ़ते जाओ। लेकिन शारीरिक जीवन में तो हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन आज अगर हम देखा जाए, आज हमारे जीवन में वो फल नहीं है। कौन सा फल? शारीरिक फल नहीं, आत्मिक फल नहीं है मेरे प्रियो। पुराने नियम में देखा जाए तो परमेश्वर ने लोगों से कहा तुम लोग फलते जाओ, फूलते जाओ, संसार को भरते जाओ। वो शारीरिक जीवन में, शारीरिक स्थिति में फलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के समय में आए, अगर हम नए नियम में आ जाए, तो यीशु मसीह ने एक स्पष्ट रूप में फलने के बारे में कहा है। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 1 से 5 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तीसरा वचन पढ़ रहा हूं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। नए नियम में अगर आप आ जाए तो यीशु मसीह फलने के बारे में शारीरिक जीवन के तौर पे नहीं, शारीरिक फलने के बारे में नहीं, हमारा आत्मिक जीवन को कैसे फलना है, हमारा आत्मिक जीवन में फल को कैसे दिखाना है, फल को कैसे उगाना है, वो बात करता। आत्मिक फल के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। आत्मिक फल का मतलब क्या है? अगर हम यीशु मसीह को जाने हैं, अगर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो आत्मिक फल को कैसे फलना है? इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं, तुम लोग डाली हो। अगर एक ब्रांच अगर है, ट्री के साथ जुड़ी नहीं रहेगी, पेड़ के साथ जुड़ी नहीं रहेगी, वो डाली सूख जाएगी मेरे प्रियो। उसी उदाहरण से परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूं। अगर तुम्हें फलना है तो मुझ में बने रहना है। इसीलिए 15 वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं। अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो परमेश्वर काट डालता है, परमेश्वर काट डालेगा करके वहां पे लिखा गया है। पहला 3-4 चीज को बताकर आज का वचन समाप्त करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो है, अगर हमें फलना है, अगर हमारे आत्मिक जीवन में फल को देखना है, पहला चीज हमें उनमें बने रहना है। अगर आप 4था वचन पढ़ेंगे तो ऐसे लिखता है, देखिए 4था वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम हमारे आत्मिक जीवन में फल को देखना है, हमारे प्राथमिक जीवन में, हमारा प्रार्थना में फल को देखना है, हमारी पवित्र आत्मा के जीवन में फल को देखना है, हमारी वचन पढ़ते हुए हमें फल को देखना है, हमारी गवाही में फल को देखना है, हमारे जीवन में अगर हमें फल को देखना है तो पहली चीज हमें उनमें बना रहना है। हालेलुया। अगर एक पेड़ की जो जड़ है, अगर वो मिट्टी में सही रीति में नहीं गए या सही रीति में पकड़ के, तो जब आंधी तूफान आती है वो पेड़ हिलकर
गिर जाती है मेरे प्रियो। उसी उदाहरण में कहता है, अगर तुम्हें फलना है, तुम्हें जीना है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, तो तुम्हें मुझ में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। दूसरी बात 7वां वचन में लिखा गया है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पहली बात यीशु मसीह में बने रहना है, दूसरी बात उनके वचन में बने रहना है, वो जो कहते हैं उनमें बने रहना है मेरे प्रियो। वहां पे आशीष भी लिखा है, उनके कहते हुए वचन में अगर आप बने रहेंगे तो जो कुछ आप मांगोगे वो हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। जो कुछ आप मांगोगे वो हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। आज अगर आप 10 साल के विश्वासी हो, 5 साल के विश्वासी हो, 2 साल के विश्वासी हो, वो मायने नहीं रखता। आपका जीवन, आपका जो आत्मिक स्थिति कैसा है वो मायने रखता है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आगमन में आएंगे, आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप कितने साल के विश्वासी हो, आप 20 साल में विश्वास में हो या आप 10 साल के विश्वासी हो, ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे तुम मुझ में बनकर रहे या नहीं, तुम मेरे वचन में बने रहे या नहीं, ये सवाल आपको पूछेंगे। हालेलुया। इसीलिए एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 22वां वचन में ऐसे लिखता है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर एक उदाहरण के रूप में कहते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोता है, 4 जगहों में गिरते हैं बीज। कुछ बीज तो जाके रास्ते के ऊपर गिर जाते हैं, कुछ बीज जाके कांटों में गिर जाते हैं, कुछ बीज जाके पथरीला जगह में गिर जाते हैं, कुछ बीज जाके अच्छे स्थान में गिरते हैं। परमेश्वर कहता है जो झाड़ियों में या जो कांटों के बीच में गिर गए हैं वो फल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन सुनना नहीं है, परमेश्वर का वचन में बने रहना है, लागू करना है। अगर परमेश्वर कहता है ये नहीं करना है, ऐसे करना है, उसको नहीं इसको करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है। ऐसे करने से जो आशीष है वो आशीष ये है कि आप जो कुछ उनको मांगोगे वो हो जाएगा करके लिखा गया है मेरे प्रियो। आप जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा करके लिखा गया है। इसीलिए और एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 16वां वचन में ऐसे लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर यहां पे सुंदर रीति से कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। आपको पैदा होने के लिए कितना लड़ना पड़ता है आप सब जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, हमने उनको नहीं चुना है। हम कई बार लोगों को कहते रहते हैं कि मैंने परमेश्वर को अंगीकार किया, कि मैंने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर मेरे में है। सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपने नहीं चुना। आप 20 साल के बाद चुने हो, आप 30 साल के बाद परमेश्वर को जाने हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने कब चुना जानते हैं? यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा गया है, इस पृथ्वी का नींव डालने से पहले ही मैंने तुम्हें चुनकर अलग कर रखा है। हालेलुया। क्यों अलग कर रखा है जानते हो? ताकि तुम मुझ में बने रहो, ताकि तुम मेरे वचन में बने रहो और तुम मेरे वचन के अनुसार चलो, ताकि फलवंत हो, फल लाओ और वो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। ये कब होगा? पहली चीज मैंने बताया कि यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है, यीशु मसीह के कृपा में बने रहना है, यीशु मसीह के उस करुणा में बने रहना है, यीशु मसीह की उस गवाही में बने रहना है, यीशु मसीह की उस प्रेम में बने रहना है। दूसरी चीज, यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो वचन है उनमें बने रहना है। एक पेड़ का जड़ अगर मिट्टी में पूरा नीचे तक जाकर जड़ अगर मजबूत रहे, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तूफान आ जाए, वो कभी हिल नहीं सकता मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन में हम फल नहीं देख पा रहे। मसीह होने के नाते भी कई लोगों के जीवन में फल नहीं है, कई लोगों के जीवन में वो फल दिखता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं,
पालन करते हैं लेकिन उनमें बने नहीं रहते हैं, उनमें बन नहीं पाते हैं, उनमें फलवंत नहीं हो पाते हैं। आत्मा सूखी पड़ी रहती है। पेट भरने के लिए किलो किलो चावल खा जाते हैं, आत्मा को कुछ खिलाते नहीं हैं, आत्मा सूखी पड़ी रहती है। अगर यीशु मसीह आएंगे तो आप कैसे उनके साथ जाओगे मेरे प्रियो? आपको क्या करना है? यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह जब आपको सवाल करेंगे कि आपका जीवन में आपने क्या फल लाया, तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब यह रहना चाहिए कि यीशु मेरे पिता, मैं आप में बना रहा, मैं आप में बनी रही, मैं आपके वचन में बना रहा, मैं आपके वचन में बनी रही। आपने मुझे चुना है, इसीलिए आप में मैं बनी रही, और ये है मेरा फल। फल को कैसे दिखाना है? मेरे परिवार मेरे फल है, मेरे रिश्तेदार मेरे फल हैं। आपके गवाही से कई लोगों को आप मसीह में लेके आते हो, आपका फल वो है मेरे प्रियो। मसीह में फलवंत होना, इसका मतलब मसीह में लोगों को लेकर आना, मसीह में बने रहना, मसीह का वचन में बने रहना, मसीह के प्रेम में बने रहना, उनको त्यागना नहीं। आज की परिस्थिति चाहे जितनी भी हो, आपको उनमें बने रहना है मेरे प्रियो, आपको उनमें बने रहना है। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर 15वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह से अलग होकर, आप परमेश्वर से अलग होकर, उनकी वचन से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर एक पेड़ जितना भी गहराई से उसका जड़ चला जाए, अगर जड़ मिट्टी को पकड़ नहीं पा रही है तो क्या फायदा है मेरे प्रियो? इसीलिए कहता है, मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर से दूर नहीं होना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है, उनके वचन में बने रहना है, उनके प्रेम में बने रहना है। अगर आपके पास समय है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पढ़िए। आपको फलवंत कैसे होना है, आपकी आत्मा में फल को कैसे उगाना है, आपकी आत्मा को कैसे जगा कर रखना है, परमेश्वर आपको सिखाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर में अगर हम बने रहेंगे तो चाहे हमारे चारों ओर जितनी भी तूफान आए, जितनी भी भयंकर बीमारी आए, जितनी भी भयंकर रोग आए, जितनी भी भयंकर लड़ाई हो, जितनी भी भयंकर परेशानी हो, जितनी भी भयंकर तकलीफ हो, जितनी भी भयंकर दुख हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकती है मेरे प्रियो। एक बार एक कपल थे, एक स्त्री और पुरुष, जो उनका नया नया शादी हुआ था। एक बार वो बीच में जा रहे थे। जब वो समुद्र में चल के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मौसम जो था वो खराब हो रही है। जब उन्होंने नाव में बैठा, नाव में बैठकर उनको थोड़ा सफर करना था। पति पत्नी दोनों कुछ समय साथ बिताना चाहते थे। जब वो समुद्र में सफर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, मौसम खराब होने की वजह से आंधी तूफान शुरू हो जाती है, हवाएं लगती हैं, नाव डगमगाने लगती है, हिलना डुलना चालू कर देती है। तब वो पति शांति से बैठा हुआ है, पति शांति से बैठा रहता है। पत्नी उससे कहती है, इस तूफान में हम डूब जाएंगे, ऐसे तूफान है, हम लोग अभी अभी शादी किए, हमने कुछ नहीं देखा है, अभी हम मरने जा रहे हैं, क्या करना है, जल्दी कुछ करो। पति फिर भी कुछ नहीं कहता, शांति से बैठा रहता है। अपनी पत्नी से कहता है, डरो मत, बैठ जाओ। पत्नी और घबरा जाती है और कहती है, तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हर शादीशुदा आदमी को ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी आपके घर में लड़ाई होता है तो आपकी पत्नी यही कहती है कि तुमसे शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। वैसे ही वो स्त्री कहने लगी, तुमसे शादी करके 2-3 दिन भी नहीं हुआ और कहने लगी, तुमसे शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम तो मर जाओगे, मुझे भी मार डालोगे करके उनको डांटने लगी। वो पति कहा, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। पत्नी और घबराने लगी, तुम तो पत्थर हृदय के हो, पत्थर दिल के हो, तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है। क्या है, इस तूफान में हम मर जाएंगे, तो हमारा भविष्य क्या है? जब पूछने लगी तो पति ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर स्त्री के गर्दन के ऊपर रखकर उस स्त्री से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? स्त्री कुछ नहीं बोली। फिर उसने स्त्री से पूछा, अपनी पत्नी से, यहां पर गर्दन में पूरा लगाकर पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है?
जानते हो स्त्री ने क्या कही? वो स्त्री हंसने लगी और कहने लगी, मैं क्यों डरूंगी, क्योंकि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे बचाने वाले हो, तुमने मुझसे शादी किया, तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, इसीलिए मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। ये सुनते ही पति ने चाकू वापस लिया, पॉकेट में रखा और खड़े होकर कहा, ये जो स्वर्ग को बनाया है, ये जो पृथ्वी को बनाया है, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया है, वो हमसे प्यार करता है। जानते हो, ये मौसम, ये आंधी, ये तूफान उनके हथेली में है, वो चुटकी मारे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि वो मेरा साथ है, वो मुझे प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें चोट नहीं पहुंचाता है, वो हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं डरता नहीं हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप उनमें बने रहोगे, जब आपका जड़ उनमें बने रहेगा, उनका वचन में बने रहेगा, उनका वचन की गहराई को पकड़ लेगा, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आए, चाहे जितना भी बड़ा बीमारी आए, महामारी आए, तूफान आए, चाहे जितना भयंकर आपके सामने आपका दुश्मन ही खड़ा क्यों ना रहे, आप ये कह पाओगे कि मेरा परमेश्वर मेरे को हानि होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उनमें बनी रही हूं, कि मैं उनमें बना रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, उनमें बने रहें, उनके वचन में बने रहें, तब हमारे जीवन में हम फल को लाते हुए देख पाएंगे, हमारे जीवन में फल को उगते हुए हम देख पाएंगे। उस फल के द्वारा कई लोग उस फल के द्वारा आशीषमय होकर अपने जीवन को आशीषमय बना सकते हैं। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, आपका वचन जो हमारे साथ बात करने के लिए आपने भेजा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपका वचन सुनने को सहायता कीजिए, आप जो उनसे बात करना चाहते हैं प्रभु, ऐसी भयंकर स्थिति में, ऐसी महामारी जो हमारे चारों ओर फैल कर रखी है प्रभु, ऐसी डरावनी चीजों में भी आपका वचन में लिखा गया है कि अगर हम आप में बने रहेंगे तो हमें कुछ हिला नहीं सकती। हाँ प्रभु, हमारी आत्मिक जीवन में हमें फलवंत कीजिए, हमारी आत्मा में फल लाइए प्रभु। ये फल को कैसे लाना है आपने हमें बताया, हमें आप में बने रहने का सहायता कीजिए, आपके वचन में बने रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम फल लेकर आए और हमारे फल के द्वारा कई लोग उस फल को खाकर आप में और बने रहने के लिए प्रभु हमें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। मुझे आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो के द्वारा आपका वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके सारे बीमारियों को, उनके सारे तकलीफों को, परेशानी को दूर कीजिए, उनको आशीष दीजिए, आप में बने रहने का ताकत दीजिए, आपके वचन में बने रहने का ताकत दीजिए और फलवंत होकर आप में बढ़ने के लिए, आप में बने रहकर बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। दिन भर आप हमारे साथ रहकर हमें मदद किए, हमें चलाए, उसके लिए धन्यवाद देते हुए सारा महिमा आदर चलाल आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह में इस प्रार्थना को मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो तब तक हमारे साथ और सहभागिता देती रहे, आमीन आमीन आमीन। अब सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।